मगर हमें गुड गवर्नेंस की जरूरत है, चाहे वो कोई मुसलमान ही कर दे, चाहे वो कोई हिंदू आके करे, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई यहूदी है, कोई इंसान का बच्चा है। समझते हैं अगर कोई आयद किया जाए हिंदू गवर्नमेंट में, कोई पॉलिटिक्स हमारी हिंदू आ जाए, बन जाए, तो क्या हम कबूल करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया है, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हिंदू आके हम पे मुसल्लत हो। लेकिन वो उनका दीन और है, हमारा मज़हब और है। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं था कि हम किसी को इंटरफेयर करूंगा। अभी देखें, मैं भी मुसलमान हूँ, मतलब की खातर हम सीधे हो जाते हैं। तो उन्होंने क्यों वहाँ अब्दुल कलाम को सदर बनाया था? उनका तो ज़्यादा अक्सरियत हिंदुओं की थी। उन्होंने क्यों मुसलमानों को? उन्होंने अपने मुल्क को सीधा करना था, उन्होंने अपनी दुनिया में दिखाना था कि हम भाईचारे से रहते हैं। जितने भी आउट ऑफ कंट्री लोग हैं ना जी, वो सारे हमारे इस्लाम पे अमल कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हम इस्लाम से हट गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो हम बैक फुट ले रहे हैं, डे बाई डे बैक जा रहे हैं। तो चाहिए मुसलमानों को। मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, चैलेंज से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा। नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सटी वॉइस। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई एक पक्ष बोल रहा था कि हिंदू और हिंदुस्तान को कभी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा और पाकिस्तान में कभी भी कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो वही बगल में खड़े एक पाकिस्तानी शख्स जो कि उसे ऐसा समझाया कि वो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा जाहिलियत वाली बात नहीं बोलेगा। तो फिर आइए वीडियो देखिए क्या मामला, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कि ये हमारी जो कौम है ना, जो कल गुजर गया है ना, उसको याद नहीं रखती है। हमेशा माजी को याद रखना चाहिए। हम गुजरा गल भूल जाते हैं और आगे की तरफ भागते रहते हैं, अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं। देखिए, हमारे अब जितने भी ये यंग लड़के हैं, इनको हिस्ट्री का नहीं पता, कैसे पाकिस्तान बना, क्यों इन हालात में पाकिस्तान पहुंचा, किस तरह इंडिया तरक्की कर गया। इस चीज़ के पे हम गौर नहीं कर रहे। हम सिर्फ गौर कर रहे हैं जी, वो आगे निकल गया, वो पीछे हो गया सियासतदान करके। भाई देखो, 15 साल से मोदी को फुल पावर दी गई है, उसके सियासतदानों ने उसको तंग नहीं किया, उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको तंग नहीं किया, तभी वो कामयाब हैं। हमारे तो एक आदत है, उसकी तो पहले टांगे खींचने शुरू कर देते हैं। अब देखें ना, ये हुकूमत बन गई, चलो जैसी तैसी बन गई है। अब इसमें लड़ाई झगड़ा असेंबली में होगा, क्या फ़ायदा? नुकसान तो हमें होगा ना। हमारे झगड़े देख के कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? सारे जितने लोग खड़े हैं ना, अगर इन सब को पता चल जाए कोई हिंदू आके हमारे मुल्क को ठीक करके चला जाएगा और सबको खुशहाल करेगा, हम सब कहेंगे लाओ अभी ले आओ उसको। गुड गवर्नेंस की जरूरत है, वो मौलवी नहीं मानेंगे किसी सूरत में। मगर हमें गुड गवर्नेंस की जरूरत है, चाहे वो कोई मुसलमान ही कर दे, चाहे वो कोई हिंदू आके करे, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई यहूदी है, कोई इंसान का बच्चा है। समझते हैं अगर कोई आयद किया जाए हिंदू गवर्नमेंट में, कोई पॉलिटिक्स हमारी हिंदू आ जाए, बन जाए, तो क्या हम कबूल करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया है, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हिंदू आके हम पे मुसल्लत हो। ठीक है, बेहतर तो हिंदुस्तान हुआ ना, जिसने एक मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिया था, लेकिन बिना तफरके के, बिना किसी मुस्लिम और हिंदू के तफरके को छोड़। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो उनका दीन और है, हमारा मज़हब और है। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं था कि हम किसी को इंटरफेयर करूंगा। अभी देखें, मैं भी मुसलमान हूँ, मतलब की खातर हम सीधे हो जाते हैं। तो उन्होंने क्यों वहाँ अब्दुल कलाम को सदर बनाया था? उनका तो ज़्यादा अक्सरियत हिंदुओं की थी। उन्होंने क्यों मुसलमानों को? उन्होंने अपने मुल्क को सीधा करना था, उन्होंने अपनी दुनिया में दिखाना था कि हम भाईचारे से रहते हैं। वो इंसानियत के लिए उन्होंने बनाया था। अगर आज अगर हम इंसानियत को देखें ना, खाली मुसलमानों का ना देखें, तो इंसानियत की खातर अगर कोई हिंदू से हम जब जाके इलाज करा सकते हैं, जब हिंदू के साथ खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो हिंदू को सदर वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना सकते? इस्लाम भी बेसिकली इंसानियत का दर्स देता है ना। हम ये कहते हैं कि ये जो लोग हमारे पे मुसल्लत हुए हैं, बेशक ये ये मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, इनमें काम मुसलमानों वाले नहीं है। अगर मुसलमानों वाले काम करेंगे, जो जितने भी आउट ऑफ कंट्री लोग हैं ना जी, वो सारे हमारे इस्लाम पे अमल कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हम इस्लाम से हट गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो हम बैक फुट ले रहे हैं, डे बाई डे बैक जा रहे हैं। तो चाहिए मुसलमानों को, मेरा यही पैगाम है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको भी चाहिए कि ना इस्लाम पे रह के अगर काम करेंगे, मुल्क भी आगे जाएगा, तरक्की भी होगी और सारे मामला सीधे हो जाएंगे। मैं एक लास्ट बात करूँगा। मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, चैलेंज से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें।
जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा इतना शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा। ये चैलेंज है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। पर हम मानते नहीं है। हम अपनी बरादरी के अलावा दूसरे को वोट नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम राजपूत है ना, दूसरा है, हम उसको वोट नहीं देते। ये तो हिंदू से की बात कर रहे हैं। हमारे यही नहीं निज़ाम ही ठीक हो रहा। कि कोई भी आप हो मैं हो दुनिया में कोई भी शख्स जो आसरे पे चलता है अल्लाह के बाद तो वो फलाह ही होता है। कब तक आसरा, सारी उम्र ना माँ बच्चे के साथ खड़ी रहती है, ना कोई मुल्क खड़ा होता है, ना सारा दोस्त खड़ा होता है एक अल्लाह के सिवा। ठीक है, अब हमने अल्लाह पहले तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। ठीक है, वो उनका जो भी मसलक है मगर वो अपने मसलक के साथ रियल हैं। हम अपने मसलक के हम ज़बानी सलाम दुआ करते हैं, ज़बानी कलमे पढ़ते हैं। हमें दीन का हमारा कोई वास्ता नहीं है। जितनी जंग हाँ हट गए, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने कहा जैसे भी करें, चोरी करें, चकारी करें, आज घर वालों को खुश कर दें। ठीक है, अब ये यंग यूथ है, मेरे से में सबको चाहिए, खाली अपने आप को क्लियर ना करें। कम से कम जो यंग यूथ किस हमें बड़े कहते हैं इधर कुछ नहीं पड़ा, बाहर चले जाओ, किसी से दाढ़े पैसे लेके बाहर चले जाओ। क्या करें? असल में ना मुल्क में ना मोटरसाइकिल है, एक आध मैं अकेला चलाता रहूँगा ना, मुझे पता होगा कुछ चीज़ खराब हुई है, मैंने की है। अब कोई ये भी यूज़ करे, ये भी यूज़ करे, फलाना भी करे, फिर वो कहता है इसने ख़राब किया, इसने ख़राब किया। इसलिए इंडिया है, मोदी अपने कितने साल हो गए, 15-20 साल हो गए, वही उधर ही एक ही है। इधर 2 दिनों में कोई और आ गया, हफ्ते में कोई और आ गया, महीने में कोई और आ गया। वो कहता है मुल्क ने इसने तबाह बर्बाद किया, कोई इसने किया, इसने किया, इसी में लगे हुए हैं। इंडिया अपने आप को फड्डों से दूर रख रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, अपनी बच्चों को तालीम दे रहा है, वो हर चीज़ में ना बेहतर जा रहा है। और हमारे यहाँ इंडियन को तस्लीम क्यों नहीं करते? हमारे दुश्मन हैं। अब इसराइल के लोग कितने साइंटिस्ट हैं, वो मार्क ज़करबर्ग ये देखें, हम बड़ी बातें करते हैं, फेसबुक उनकी, व्हाट्सएप इंस्टा। मार्टिन कूपर जो स्मार्टफोन बनाने वाला खुद एक जूस था, थॉमस एडिसन। हम किस चीज़ में कहेंगे? हालांकि इस्लाम हमें चीज़ें कहता है कि हम इन्वेंट करें, हमारे इतने इन्वेंशन थी। हम किस चीज का बाइकआउट, हम तो सब कुछ सारी चीज को बाइकआउट कर दिया ना हमने, पेप्सी का सबका, सिर्फ हमें गन्ने का जूस मिलेगा। हर चीज बाहर से आ रही है, हम खुद क्यों नहीं बनाते? हमें IMF भी कहता है अपने मुल्क साथियों के वो साइन लेके, 2 सऊदी अरब ईरान के। हमने 19 बिलियन $US हमने चाइना का कर्जा देना है, ईरान का कर्जा देना है, सऊदी अरब का कर्जा देना है। हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, समझ नहीं आ रही नई यूथ करेंगी क्या। और हमें ना तो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है कि हम कुछ करें, और बेईमान जितने बेईमान लोग हैं ना वो हाई लेवल। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा कि कैसे पाकिस्तान में घटिया मानसिकता के लोग रहते हैं। दोस्तों उसे अपने देश में चाहिए शरीयत और भारत में चाहिए लोकतांत्रिक, क्योंकि दोस्तों यहाँ सब धर्म रहते हैं और वहाँ उसे चाहिए सिर्फ शरीयत, क्योंकि उसके कायदे आज़म ने बनाया था सिर्फ उसके धर्म के आधार पर। दोस्तों कहते हैं अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, इसलिए वहाँ पर बोलते हैं लोग कि क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी में मुसलमान है। तो दोस्तों यहीं पर एक पाकिस्तानी से बोल रहे थे कि हमें विकसित करने के लिए कोई भी बन सकता है राष्ट्रपति, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या फारसी हो या कुछ भी हो। तो देखिए दोस्तों कि कितना घटिया मानसिकता के लोग हैं। जो बगल में थे वो बोले ये कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हमें कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति हमको मिलेगा या कोई आधे धर्म के। उसे चाहिए था सिर्फ मुस्लिम धर्म के ही राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, बल्कि उसे देश को लूट कर बर्बाद कर दिया, देश को खोखला कर दे। उसे कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ चाहिए तो धर्म। इसी कहते हैं दोस्तों दोगला मानसिकता इसे बोलते हैं। दूसरे के पड़ोसी में चाहिए कि मतलब उसे के धर्म को फ्रीडम चाहिए और अपने घर में उसको दबा कर रखा जाता है दोस्तों। इसी को बोलते हैं पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और थोड़ा सा शेयर भी कर देना दोस्त, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए हम।